स्वागत है आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म आचार्य स्टडी हब पर। आज हम लोग लूसेंट के 36 नंबर का पॉइंट उत्तरकालीन मुगल सम्राट को एक नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये लूसेंट की उत्तरकालीन मुगल सम्राट का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आई बटन में भी उसका लिंक दिया गया है। तो नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य स्टडी हब को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि वह कौन सा शासक था जिसे सेना को वेतन देने के लिए राजमहल के बर्तन तक बेचने पड़े थे। आपके पास ऑप्शन दिया गया है अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अहमद शाह। तो अहमद शाह जो है, अहमद शाह के बारे में बताया तो मैं बताऊं कि जो पार्ट चल रहा है ये हमारा उत्तरकालीन मुगल सम्राट का टाइम पीरियड के जितने भी शासक थे उसको पढ़ रहे हैं हम लोग। उत्तरकालीन मुगल शासकों का दौर शुरू होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से लेकर जो है 1857 की जो क्रांति है उसके बीच का जो पूरा समय है, कहा जाता है कि उत्तरकालीन मुगल शासकों का समय है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ अहमद शाह। आइए अहमद शाह के बारे में कुछ और भी बातें जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अहमद शाह का जो टाइम पीरियड कितना था। तो 1748 से लेकर जो 1754 तक का जो समय है वो अहमद शाह का टाइम पीरियड है। और सबसे अहमद शाह के समय में ही क्या हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली उसने जो 5 बार आक्रमण किया था, इसके साथ साथ अहमद शाह जब गद्दी पर बैठा तो उसने जो है वजीर की जब बात आई तो वजीर उसने अपॉइंट किया था सफदरगंज को उसने वजीर अपॉइंट किया। और जब वो वजीर अपॉइंट हो गया तो उसी समय क्या हुआ कि यहीं के टाइम पीरियड से जो है अहमद शाह के समय से आप पढ़ेंगे इमाद मुल्क के बारे में। इमाद मुल्क कहानी में कहते हैं कि ट्विस्ट के रूप में है। और थोड़े दिन पहले मैंने आपको इसके पहले वाली जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि कुछ समय के लिए जो है जो उत्तरकालीन मुगल शासकों का दौर है उसमें कुछ समय के लिए सैयद बंधुओं का हाथ होता है। सैयद बंधु जो है शासक बनाते हैं और फिर उसी तरीके से यहाँ पर जो है इमाद मुल्क जो है शासन बनाने का काम करते हैं। तो मराठों के सहयोग से क्या होता है कि इमाद मुल्क ने जो है वो सफदरगंज को उसके वजीर के पद से हटा देता है। और जब सफदरगंज को उसके वजीर के पद से हटा दिया एवं अहमद शाह को, जो शासक था अहमद शाह, उस अहमद शाह को अंधा करके जो है सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया। और उसके बाद ये सत्ता जो है अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय के हाथों में चली जाती है। और कहा जाता है कि जब अहमद शाह का जो टाइम पीरियड था 1748 से लेकर 1754 तक का जो समय था, उसी टाइम पीरियड पर वास्तव में जो प्रशासन का कार्य जो था वो राजमाता उधम बाई देखते थे। और उधम बाई को जो है किबला आलम की भी उपाधि दी जाती है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस उत्तर मुगलकालीन शासक के काल में 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आलमगीर द्वितीय। आइए आलमगीर द्वितीय के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। तो जो उत्तरकालीन मुगल शासकों का दौर था जिसमें पहला शासक था अहमद शाह, उसके बारे में हमने कुछ जानकारी है, उसको प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व किया। अब बात करेंगे हम आलमगीर द्वितीय की। तो आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 तक का जो समय रहा, ये जो समय है ये आलमगीर द्वितीय का था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आलमगीर द्वितीय एक उपाधि थी, बट उसका कोई नाम नहीं था। उसका वास्तविक नाम तो अजीमुद्दीन था। और आलमगीर तो उपाधि थी जो औरंगजेब के समय में दी जाती थी। तो जो अजीमुद्दीन था वो और आलमगीर द्वितीय आलमगीर के नाम से उपाधि लिया और जो है गद्दी पर बैठा। तो याद रखिएगा इस बात को कि वास्तविक नाम इसका क्या था, अजीमुद्दीन था। और इसके टाइम पीरियड पर जो है अहमद शाह अब्दाली ने 2 बार भारत पर आक्रमण किया। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ मराठों ने भी कुछ किया है। और इमाद मुल्क मैंने कहा था ना कि याद रखिएगा इमाद मुल्क का जो है अहमद शाह के टाइम पीरियड से बहुत बड़ा रोल रहा है। इसी के टाइम पीरियड पर क्या हुआ कि मराठों ने भी आक्रमण कर दिया। और तो क्या हुआ कि वजीर इमाद मुल्क को निपटाने की कोशिश की, लेकिन अपने द्वारा रचित इस षड्यंत्र का स्वयं शिकार हो गया। कहने का मतलब ये कि जब आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा तो उस समय वजीर जो था इमाद मुल्क था और प्रशासन को चलाने का काम इमाद मुल्क ही करता था। तो अहमद शाह अब्दाली को ये बात पसंद नहीं आई, ये बात आलमगीर द्वितीय को नहीं पसंद आई कि इमाद मुल्क वजीर है और वही प्रशासन चला रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए उसने क्या किया कि कोशिश की कि इमाद मुल्क को मरवा दिया जाए।
षड्यंत्र रचा और इमाद मुल्क को मरवाने की कोशिश की, लेकिन षड्यंत्र का शिकार क्या हुआ, वो स्वयं हो गया। मतलब कि इमाद मुल्क ने आलमगीर द्वितीय को ही मरवा दिया। तो इस तरीके से 1759 में उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस उत्तर का मुगल कालीन शासक ने अंग्रेजों को सर्वप्रथम दीवानी का अधिकार दे दिया। आपके पास ऑप्शन दिया गया आलमगीर प्रथम, फर्रुखसियर, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा शाह आलम द्वितीय। आइए शाह आलम द्वितीय के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो एक बार मैं फिर बता दूं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अहमद शाह के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने आलमगीर द्वितीय के बारे में पढ़ा। अब तीसरा जो शासक था हमारा शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय की बात करें तो शाह आलम द्वितीय का जो टाइम पीरियड है 1759 से लेकर 1806 तक का जो समय है वो शाह आलम द्वितीय का है, ये जो टाइम पीरियड है। और इस समय इसका वास्तविक नाम देखा जाए तो अली गौहर था इसका वास्तविक नाम। और इसके टाइम पीरियड पर भी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। तो कहने का मतलब कि जब अहमद शाह का टाइम पीरियड शुरू होता है, फिर आलमगीर द्वितीय आता है, फिर शाह आलम द्वितीय आता है, तो इन टाइम पीरियड पर जो है अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण शुरू हो गया है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि आखिर वो कौन सा शासक था जिसके टाइम पीरियड पर जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, और किसके बीच हुआ था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध याद रखिएगा 1761 में हुआ था। और सोचिए 1759 से लेकर 1806 के बीच में शाह आलम द्वितीय शासन कर रहा है। इसका मतलब कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ है वो शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड पर हुआ है। और शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या है, अली गौहर है। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और मराठा इसमें क्या होते हैं, हार जाते हैं। शाह आलम की एक और बात कही जाती है कि शाह आलम द्वितीय जो है अपने पूरे शासनकाल में वो मंत्रियों का, मराठों का, अंग्रेजों का कठपुतली होता है। तो ये तो कुछ बातें थी शाह आलम द्वितीय के बारे में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस उत्तर मुगल कालीन शासक के काल में अंग्रेजों ने 1803 में पहली बार दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मतलब देखिए अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार 1803 में किया। क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम दिल्ली पर कब अधिकार किया, तो ये बात आप याद रखिएगा कि 1803 में किया। किसके टाइम पीरियड पर किया देखा जाए तो टाइम पीरियड की अगर बात करें तो शाह आलम द्वितीय होगा इस प्रश्न का उत्तर। इसी के टाइम पीरियड पर उसने दिल्ली पर अधिकार किया। अब बात करें शाह आलम द्वितीय के बारे में कुछ और भी बातें, तो देखिए अगर टाइम पीरियड की बात करें शाह आलम द्वितीय की, तो मैंने बताया था कि शाह आलम द्वितीय का जो टाइम पीरियड है वो 1759 से लेकर 1806 तक रहा शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड। और इसी के टाइम पीरियड पर क्या हुआ है, बक्सर का युद्ध हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। अब बक्सर के युद्ध में होता क्या है, इलाहाबाद की संधि होती, क्योंकि अंग्रेजों से क्या होते हैं, जो शाह आलम द्वितीय वो हार जाता है। और जब इलाहाबाद की संधि होती है तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारी सूबेदारी जो है अंग्रेजों के पास चली जाती है। और उसी समय क्या होता है कि एक शख्स आता है गुलाम कादिर, थोड़े समय तक दिल्ली पर इसका शासन रहता है। तो गुलाम आदिर जो है कादिर शाह आलम द्वितीय को अंधा करके कैद करके डाल देता है जेल में। और सबसे बड़ी बात ये कि शाह आलम द्वितीय ही पहला मुगल बादशाह बना जिसको अंग्रेजों ने पेंशन दिया। तो याद रखिएगा कि प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना। अगली बात करें तो 1806 ईस्वी का समय है और 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली उस समय इंडिया का गवर्नर होता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली और शाह आलम द्वितीय के समय में हस्ताक्षर होता है और हस्ताक्षर से है भारत की प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपये का प्रचलन शुरू होता है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद शाह, अकबर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा अकबर शाह द्वितीय। तो आइए अकबर शाह द्वितीय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अकबर शाह द्वितीय का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 1806 से लेकर 1837 तक का जो समय है वो अकबर शाह द्वितीय का समय है। और अकबर शाह द्वितीय के समय में जो घटनाएं हुई उसमें सबसे प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो बात यही है कि अब दिल्ली पर 1803 में अंग्रेजों का शासन हो चुका है। ये मैंने बात पहले ही बताई। इसका मतलब कि अब इसके बाद शाह आलम द्वितीय भी पहला पेंशनर बना था, ये भी बात मैंने बताई थी। अब दूसरा पेंशनर कौन है, अकबर शाह द्वितीय है। तो होता क्या है कि उस समय राजा राम मोहन राय भी आ चुके हैं, जिनको हम लोग जो है नव जागरण के प्रथम अग्रदूत मानते हैं हम लोग। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है कौन, अकबर शाह द्वितीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप बनता है, आप इसे लिख सकते हैं। तो राजा की उपाधि देता है और ब्रिटेन भेजता है कौन,
अकबर साथ देते हैं और कहता है कि जाइए मेरे पेंशन के बारे में कुछ बातचीत कीजिए, मेरी पेंशन बढ़ा कर लेकर ले आइएगा। तो इसलिए ब्रिटेन भेजता है राजा राम मोहन राय को और राजा की उपाधि देता है। याद रखिएगा कौन देता है, अकबर साथ देता है। और इसी के टाइम पीरियड पर मुगलों की टकसालें जो है बंद हो जाती हैं और अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से उत्तरकालीन मुगल सम्राट के कुछ इम्पोर्टेंस जो शासक थे उसके बारे में हमने देखा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल चार यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।